सावधान अघोरानंद। तभी सिद्धकर्ण पिशाचिनी अघोरी के कान में सरगोशी की, नक्षत्र अनुकूल नहीं है, लौट जा इस शमशान से, अन्यथा जिसे तू अपने खप्पर में बांधने की सोच रहा है वही तेरे प्राण हर लेगी। चुप अशरीरी प्रेतात्मा। अघोरी दहाड़ा, क्या तू नहीं जानती भूत प्रेत मेरे दास हैं, दुष्ट आत्माएं मेरी गुलामी करते हैं। मेरे अभिष्ट में विघ्न न डाल, वरना किसी विरले में कील दूंगा तुम्हें, फिर रोती रहेगी हजारों साल। सावधान करना मेरा काम था, आगे तेरी इच्छा, कहकर कर्ण पिशाचिनी अदृश्य हो गई। अघोरी ने त्रिपुरारी की जय जयकार की और शराब की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। ओगड़ ने 2 घूंट शराब ही नीचे उतारी थी कि उसके कानों में पायल की रुनझुन आवाज सुनाई पड़ी। पायल छनकाती एक नवयौवना धीरे धीरे चलती हुई दिदकती चिता के पास बैठे अघोरी के सामने खड़ी हो गई। अघोरी उसे देखते ही लाल आंखें कर चिल्लाया, इतनी देर से आई है हरामजादी, तुझे अघोरी के क्रोध का भय नहीं? क्षमा महाराज, लड़की विनम्रता से बोली, देर से आने के लिए मैं दोषी नहीं हूं, दोषी मेरी मां है, उसी ने इतनी देर लगा दी है। रत्ना कहाँ है तेरी मां? ओघड़ ने गुस्से में पूछा तो वह सहम कर बोली, मां तो मुझे छोड़ने आई ही थी, शमशान की सीमा से वापस लौट गई। अच्छा हुआ वहीं से लौट गई, नहीं तो डमरू वाले का कहर टूट पड़ता उस पर। रत्ना डरी सहमी सी खड़ी रही चिता की लाल रोशनी में, उसके चेहरे पर भय के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर थे। अघोरी ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी झोली से चिता भस्म निकाली और 11वीं चौक पूर दिया। फिर आदेशात्मक स्वर में बोला, अनुष्ठान की शुभ वाला निकट है, निवस्त्र होकर इस चौक में बैठ जा। ओगड़ की बात सुनकर रत्ना का शरीर पल भर में कांप उठा, लेकिन वह सुनसान जगह में कर भी कह सकती थी। ओगड़ की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था कि वह शमशान से भागकर घर जाती। मां उसे घर में घुसने नहीं देती, लिहाजा मजबूरन उसने वही किया जो अघोरी चाहता था। वह अघोरी के सामने पूर्ण रूप से निवस्त्र खड़ी थी। शराब के नशे में धुत ओघड़ थोड़ी देर तक अपलक लड़की के निवस्त्र शरीर को निहारता रहा। फिर शराब के घूंट कुछ गले से उतारने के बाद बोला, बैठ जाओ, कुछ तांत्रिक क्रियाएं करनी है। आज्ञा पाते ही रत्ना चिता भस्मी से पूरे गए चौक में बैठ गई। ओगड़ भी पद्मासन लगाकर बैठ गया और अघोर मंत्रों का जप करने लगा। फिर उसने एक पात्र में बोतल से मदिरा उडेली और रत्ना को देते हुए बोला, इसे पी लो भैरवी, यह महाकाल का प्रसाद है। रत्ना ने कभी मदिरा छुई नहीं थी, अतः वह हिचकिचाई, पर अघोरी के डर की वजह से वह पात्र मजबूरन खाली करना पड़ा उसे। शराब गले से नीचे उतरी तो थोड़ी देर में ही डरी हुई हिरनी शेरनी बन गई थी। मन ही मन उस शेर पर झपटने के लिए तैयार हो गई जो उसका शिकार करना चाहता था। अब बस आखिरी क्रिया बची है, ओघड़ बोला, मैं आवाहन के समय तुम्हारे साथ रमण करूंगा, उसके बाद अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे अंदर वे सारी शक्तियां आ जाएंगी जो एक भैरवी के अंदर होती हैं। रत्ना ने न कोई विरोध किया न कुछ बोली। उसे शांत देखकर अघोरी ने कहा, आओ मुझे आनंद के सागर में उस अतिरेक में ले जाओ जहां पहुंचकर मानव सब कुछ भूल जाता है। जैसी आज्ञा महाराज। रत्ना चिता भस्मीभूत त्रिशूल के पास पसरती हुई बोली, मैं आज आपको आनंद के उस सागर में ले जाऊंगी जहां से आप कभी लौट नहीं पाएंगे। यही तो हम चाहते हैं। ओगड़ ने नशे में झूमते हुए बोला, समय निकला जा रहा है, जल्दी कर। आओ ना महाराज, मैं तो तैयार हूं। रत्ना ने खुला निमंत्रण दिया तो ओघड़ आगे बढ़कर उसके ऊपर झुकने के लिए तैयार हुआ। तभी कर्ण पिशाचिनी ने पुनः चेतावनी दी, सावधान शमशान पुत्र। लेकिन अघोरी ने उसकी चेतावनी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, वह झुकता ही गया। फिर रत्ना के पिता
चरणजीत सिंह प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। मां चंद्रकला 5 दर्जा पास घरेलू महिला थी। गृहस्थी संभालने के साथ साथ वह सिलाई का काम भी कर लिया करती थी। रत्ना 7 साल की हो चुकी थी। पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका दाखिला कस्बे के उसी स्कूल में करवा दिया था जहां वह स्वयं अध्यापक थे। रत्ना का भाई राजेश मात्र 4 साल का था जब उसे निमोनिया हुआ। कुछ डॉक्टरों की कमी और कुछ लापरवाही से राजेश का निमोनिया बिगड़ गया। काफी दवा दारू के बाद भी जब राजेश सूखता चला गया तो चंद्रकला को लगा कि उस पर किसी ऊपरी प्रेत बाधा का साया है। चरणजीत सिंह हालांकि पत्नी की बात से सहमत नहीं थे, लेकिन चंद्रकला ने उनकी एक न सुनी और वह झाड़ फूंक तथा टोना टोटका करवाने वालों के पास भागने लगी। उसने वह सब किया जो कुछ लोगों ने बताया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्हीं दिनों कस्बे के निकट म्यूराक्षी के शमशान में एक ओघड़ ने डेरा जमाया था। जल्द ही कस्बे में खबर फैल गई कि शमशान वाला ओघड़ सिद्ध है। वह जिस पर हाथ रख देता है उसके सिर से सारी बलाएं टल जाती है। चंद्रकला को जब पता चला तो वह राजेश को लेकर वह भी ओघड़ से मिली। ईश्वर जाने ये उस अघोरी के आशीर्वाद का प्रताप था या उसकी दी हुई जड़ी बूटियों का असर कि कुछ ही दिनों में राजेश भला चंगा हो गया। बेटे के ठीक हो जाने से चंद्रकला की अघोरी के प्रति अंधभक्ति बढ़ जाना स्वाभाविक था। वह उसे अपना भगवान मानने लगी। यहां तक कि अघोरी के सामने चंद्रकला की नजरों में पति की भी कोई कदर ना रही। रत्ना को अघोरी ने पहली बार तब देखा था जब वह उसके घर आया था। तब वह मात्र 10 साल की थी और दुनियादारी की बहुत कुछ बातें जानने समझने लगी थी। उसमें अघोरी की उम्र 25 से 26 वर्ष की रही होगी।